किस तरह से जैद खान की अपनी क्या हमने ऑलरेडी इस पर बहुत सारे एक्सप्लेनर्स भी किए हैं, बहुत अपनी जनता को बताया है कि किस तरह से जैद खान की इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि गुरु घासीदास जी के इस पूरे वैल्यूज पे चलने पे क्या आप लोग का एक प्रैक्टिस होता है, एक रिलीजन कास्ट प्रैक्टिस, रिलीजन प्रैक्टिस, किस तरह का आप लोग धर्म कैसे प्रैक्टिस करते हैं? आप लोग हिंदू धर्म ही फॉलो करते हैं, लेकिन जैद खान कहीं ना कहीं अपने आप में एक ऐसी चीज है जिसके बारे में शायद ही बहुत सारे लोगों को पता हो, तो उसके महत्व को जरा बताएं कि जैद खाम रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, उसके जरा मूल्यों को बताएं। मैडम ये देखिए, जैद खाम जो है हमारा सत्य का प्रतीक होता है। हाँ। सत्य और अहिंसा का प्रतीक माना जाता है, एक प्रतीक चिन्ह है हमारे धर्म का। हाँ। और बाबा जी का उसमें हम सफेद ध्वज उसमें फहराया जाता है, सफेद पताका फहराया जाता है। यही बात का सूचक है कि हम सत्य के मानने वाले हैं, अहिंसा के हम पुजारी हैं। वो हमारा प्रतीक चिन्ह के रूप में जैद खाम की हमारी पूजा की जाती है। हमारी धार्मिक भावनाएं उससे जुड़ी हुई है हमारे जैद खाम से। तो गाँव गाँव में और जो भी हमारे धार्मिक स्थल है जहाँ पर समुदाय बड़ी तादाद में रहता है, बहुत ही सादगी के साथ ही और बहुत ही पवित्रता के साथ में उस जैद खाम की पूजा की जाती है और उसको रखा जाता है। हर वर्ष 18 तारीख को उसमें ध्वज भी उसमें उसका ध्वज बदला जाता है, उसकी पूजा की जाती है। 18 तारीख कौन से 18 तारीख? 18 दिसंबर, जिस दिन बाबा जी की जयंती होती है। कुछ लोग उस दिन ध्वज पताका करते हैं, कुछ लोग बाबा जी के जो पुत्र हैं बालक दास जी, उनकी जयंती के अवसर पर भी उसमें ध्वज पताका को बदला जाता है। तो हमारा ये बहुत ही पवित्र प्रतीक चिन्ह के रूप में जैद खाम की पूजा की जाती है, सत्य की पूजा की जाती है। और कहीं ना कहीं ये एहसास दिलाता है जैद खाम कि हम सत्य के मानने वाले लोग हैं, अहिंसक लोग हैं और शुद्ध शाकाहारी मानने वाले लोग हैं, और हम सब बाबा जी के बताए हुए मार्ग पर हम लोग चलने वाले उदारवादी लोग हैं। तो मूर्ति पूजा नहीं होती है सर? नहीं, मूर्ति पूजा का तो गुरु घासीदास बाबा जी ने शुरू से ही विरोध किया है। हमारे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती है। हाँ। हम लोग केवल जैद खाम की पूजा करते हैं और गुरु गद्दी की पूजा होती है हमारे यहाँ। गिरधपुरी धाम में भी बाबा जी की गुरु गद्दी ही रखी हुई है, और तो गुरु गद्दी की हमारे यहाँ पूजा होती है। बाबा जी ने भी मूर्ति पूजा का हमेशा विरोध किया था। ये किस वजह से उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था? जो उस समय समाज में ऊंच नीच और जिस प्रकार से हमारे वर्ग के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था, इस वजह से भावनाएं आहत थी। बाबा जी भी कहीं ना कहीं इस चीज से बहुत ज्यादा उनका मन दुखी था कि भाई जब हमको मंदिर में ही जाने का अधिकार नहीं है, हमको जब पूजा करने का अधिकार नहीं है, हमको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, तो हम क्यों मंदिर में जाएं, क्यों हम मूर्ति पूजा करें? जब आप बोलते हैं जब हमको समानता का अधिकार नहीं है, जब हम एक साथ बैठ के सामूहिक भोज नहीं कर सकते हैं, एक साथ बैठ करके पूजा नहीं कर सकते हैं, एक साथ किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, जब आप हमको अलग से कोड कर रहे हैं और ये कुछ वर्गों के लिए ही मंदिर जब सीमित है, तो हम क्यों अपने बार बार अपने अपमानित होने के लिए हम मंदिर पे जाए? इस वजह से उस समय की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के खिलाफ जा करके बाबा जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और उन्होंने गुरु गद्दी की हमारी पूजा होती है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं बाबा साहब जी का ही बताऊंगा कि बाबा साहब भी हिंदू धर्म के ही मानने वाले थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, लेकिन कितने भारी मन से उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ा होगा, ये आप सोच सकती हैं कि उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक ताना बाना कितना कठिन रहा होगा और किन कठिनाइयों और कितने बड़े मन से उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ करके जब बौद्ध धर्म को जब उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो आप सोच सकती हैं कि उस समय की जो व्यवस्था थी कितनी कैसी व्यवस्था रही होगी, जिससे बाबा साहब अम्बेडकर जी जैसे व्यक्ति, इतने विद्वान व्यक्ति, जिनकी आज विश्व के बड़े विद्वत व्यक्तियों में उनकी गिनती होती है, उनका धर्म को छोड़ना और बौद्ध धर्म को की तरफ जाना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बाबा जी भी कहीं ना कहीं इन सब बातों से प्रभावित